बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर सुख से बैठे थे। तभी भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्युलोक में जाकर देखूं क्या हो रहा है। बहुत समय हो गए, मैं मृत्युलोक में नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होते देखा तो माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं मृत्युलोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया, मैंने नहीं देखा मृत्युलोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान शिव तो मृत्युलोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, तो मैं भी साथ में चलती हूँ। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव कहने लगे, नहीं देवी, मृत्युलोक में भ्रमण करने से आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर अड़ी थी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं ना थकूंगी और ना ही मुझे भूख प्यास लगेगी, आप मुझे अपने साथ ही ले चलो। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी, उन्हें भूख प्यास लगने लगी। वे तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, मैं तो अब आगे नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख प्यास भी लगी है। तो भगवान शिव कहने लगे, देवी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप नहीं मानी। अब क्या कर सकते थे। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती ने जोगी और जोगन का भेष बना रखा था। उन्होंने एक गांव में जाकर एक दरवाजे पर आवाज लगाई। वह घर उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला और पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? तब भगवान शिव, जो कि जोगी के भेष में थे, कहने लगे, हे माता, हमारी पार्वती जी को बहुत भूख प्यास लगी है, इन्हें तो खीर खांड का भोजन चाहिए। अब वह महिला बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो कुछ काम क्यों नहीं करते? देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ नहीं है। और इतना कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चल दिए। चलते 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 एक घर आया। बहुत टूटा फूटा सा घर था। तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाऊं। फिर सोचने लगे, जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस छोटे से और टूटे फूटे घर से क्या मिलेगा। यह सोचकर आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई खिड़की से बैठी बैठी देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और पूछने लगी, क्या बात है? तो भगवान शिव बोले कि माता, हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि आप अंदर आओ महाराज। दोनों को आदर के साथ अंदर ले गई। उसने आसन देकर दोनों को बिठा दिया, पानी पिला दिया और कहने लगी कि आप थोड़ी देर यहीं बैठो, आराम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वो तो परात और भिगोना लेके चल दी। भगवान शिव ने बुढ़िया माई को रोका और पूछा, बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खांड लेकर आ रही हूँ, दूध लाती हूँ। तो भगवान शिव बोले कि तुम अंदर जाकर देखो। बुढ़िया माई ने जब अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गई। चावलों की परात भरी धरी थी, दूध का भिगोना भरा धरा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली। खीर बनाकर आई तो भगवान शिव से बोली कि आओ महाराज, जीम लो। उसने शिव पार्वती जिमा दिए। अब भगवान शिव और माता पार्वती तो जिम लिए, लेकिन वो खीर तो खत्म ही ना हो। तब उसने भगवान शिव से ही पूछा, महाराज, अब इतनी सारी खीर का मैं क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है, ना मेरे कोई बेटा है, ना पोता है, ना कोई परिवार है। तो भगवान शिव कहने लगे, बुढ़िया माई, जरा आंख बंद कर। बुढ़िया माई ने आंख बंद करी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने जब आंख खोल के देखी तो देखा पूरा परिवार हो रहा है। खूब बेटे पोते, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, परिवार तो आपने दे दिया, लेकिन इतने बड़े परिवार को रखूंगी कहाँ? मेरे तो ये टूटी फूटी झोपड़ी है। तो भगवान शिव बोले कि फिर आंख बंद कर। अब बुढ़िया माई ने फिर आंख बंद कर ली।
तो भगवान शिव की कृपा से उसकी झोपड़ी का बड़ा महल हो गया। उसने आंख खोल के देखा तो खूब बड़ा महल हो रहा है। तो वो कहने लगी कि महाराज, आपने बड़ा महल भी दे दिया, लेकिन परिवार को खिलाऊंगी क्या? मेरे घर में तो खाने को दाने भी नहीं। तो भगवान शिव कहने लगे, बुढ़िया माई एक बार फिर आंख मीच। बुढ़िया माई ने आंख बंद करी तो भगवान शिव की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। उसने आंख खोल के देखा तो देखा पूरे महल में धन ही धन हो रहा है। कहीं अन्न के कहीं धन के ढेर लगे पड़े हैं। अब तो बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। उसने सबको खीर जिमा दी। पूरे परिवार ने भर पेट करके खीर खा ली, लेकिन वो खीर फिर भी खत्म नहीं हुई। तब उसने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये खीर तो अभी भी खत्म नहीं हुई, अब इसका क्या करूं? तो भगवान शिव कहने लगे, अगर तेरी खीर बची है तो पूरी नगरी में जिमा दे। अब बुढ़िया माई कटोरे भर भर कर खीर पूरी नगरी में जिमाने लगी। सब लोग निर्चा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो खाना भी हमारे घर से लेकर जाती थी, और आज भर भर के खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर साहूकारनी को भी देने गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो पूछने लगी, बुढ़िया माई, तेरे खीर कहाँ से आई? तो कहने लगी कि मेरे तो शंकर पार्वती आए हैं, उन्हीं की कृपा से मेरे घर में खूब धन हो गया है, खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तो साहूकारनी कहने लगी कि वो शंकर पार्वती जी कहाँ हैं? मेरे धन तेरे को दे गए। भागी भागी चली, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ महाराज। जाकर शंकर पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज ऐसा क्यों कर दिया? मेरा सारा धन उसे दे दिया। तब शंकर भगवान कहने लगे कि मैंने तो उठाया ना धरा, तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ। तैने ना करी, तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी, उसके हाँ हो गया। तब कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसा मत करो, मुझे कुछ तो दो। अब भगवान शिव को उस पर दया आ गई। तब कहने लगे कि तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा और घीलड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़ेगा नहीं, काम तेरा रुकेगा नहीं। और इतना आशीर्वाद देकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, ऐसी ही दया सब पर करना, और जैसे साहूकारनी से रूठे हो, ऐसे किसी से भी मत रूठना। बोलिए शंकर पार्वती की जय हो।